दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गया की पवित्र फाल्गुन नदी, जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं पवित्र बनाया था, आज क्यों सूखती जा रही है? इस नदी से जुड़ी एक रहस्यमयी पौराणिक कथा है, जिसमें छिपी है भक्ति, श्रद्धा और मानव आचरण का गहरा संदेश। आज हम आपको सुनाएंगे वही कथा, क्यों सूख गई फाल्गुन नदी। गया, जिसे स्वयं विष्णु जी ने पवित्र तीर्थ स्थल बनाया, यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध की परंपरा सदियों से चली आ रही है। फाल्गुन नदी को पूर्वजों की तृप्ति की धारा कहा जाता है। मान्यता है कि जब तक यह बहती रही, पितृलोक का मार्ग खुला रहता है। बहुत समय पहले गया क्षेत्र पर गयासुर नामक एक दैत्य का प्रभाव था। गयासुर इतना तपस्वी और शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। एक बार उसने ऐसी तपस्या की कि देवता लोग कांप उठे। एक बार देवगण प्रभु विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, प्रभु विष्णु, गयासुर की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब वह हमें चुनौती दे रहा है। इस बात पर विष्णु जी ने उनसे कहा, चिंता मत करो, गयासुर का उपयोग ही धर्म की रक्षा के लिए होगा। विष्णु जी ने गयासुर से कहा, हे गयासुर, तुम्हारे शरीर को हम यज्ञ भूमि बनाएंगे। यहाँ पर जो भी पिंडदान करेगा उसके पितर तृप्त होंगे। गयासुर ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि इसमें धर्म की रक्षा होगी और जीवों को मोक्ष मिलेगा तो मेरा शरीर भी समर्पित है। विष्णु जी ने अपने चरण चिन्ह गयासुर के ऊपर स्थापित किए। उसी क्षण वहां से पवित्र फाल्गुन नदी प्रभावित हुई। यह धारा स्वयं विष्णु की कृपा से प्रकट हुई थी, ताकि पितरों को जल अर्पण किया जा सके। समय बीतता गया, लोग गया आते, पिंडदान करते और पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करते। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य भौतिकता में उलझने लगे। लोगों ने पितरों का स्मरण करना कम कर दिया। श्राद्ध की परंपरा कमजोर पड़ने लगी। कुछ ने तो नदी के किनारे अतिक्रमण और लोभ के कारण उसे दूषित करना शुरू कर दिया। लोक कथा है कि जब जब मनुष्य अपने पितरों को भूल जाते हैं और श्राद्ध धर्म का पालन नहीं करते, तब तब फाल्गुन नदी का प्रभाव सूखने लगता है। नदी स्वयं कहती है, मैं केवल तब बहती हूँ जब मनुष्य अपनी जड़ों को याद रखते हैं। जब वे अपने पितरों को भूल जाते हैं तो मैं भी अपना जल समेट लेती हूँ। फाल्गुन नदी का सूखना केवल भौगोलिक कारणों से नहीं है, यह एक संकेत है। जब हम अपनी परंपरा और पूर्वजों का सम्मान करते हैं तो जीवन में समृद्धि बहती है। लेकिन जब हम कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो जीवन भी सूखने लगता है। फाल्गुन नदी हमें याद दिलाती है कि जल केवल प्रकृति का ही नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था का भी प्रतीक है। दोस्तों, फाल्गुन नदी आज सूख रही है, लेकिन उसकी कथा हमें यह सिखाती है कि यदि हम फिर से श्रद्धा, धर्म और कर्तव्य को याद करेंगे तो वह धारा पुनः प्रभावित हो सकती है। नदी का जल केवल प्यास नहीं बुझाता, वह आत्मा को भी तृप्त करता है। जब तक हम अपने पितरों और परंपराओं का सम्मान करते रहेंगे, तब तक जीवन में समृद्धि और आशीर्वाद की धारा बहती रहेगी।